100 चाचा एक प्यो ते 100 डालडा एक क्यों पर होना देसी चाहिए। एक दाल मखनी, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, 4 बटर नान। जल्दी कर दो बेटा, फटाफट लगा दो और जल्दी। सत श्री अकाल जी, वेलकम टू ब्रदर्स ढाबा। ब्रदर्स ढाबा जो हमारा है, ये एक हमारा ढाबा हमारी एक लेगेसी है जो हमारे बड़ों ने हमें दी है। और बड़े जब एक कोई बूटा लगाते हैं और बच्चों का पूरा एक बन जाता है कि उसको आगे लेके जाना है, उसी तरह हम इस ढाबे में काम कर रहे हैं। नारोवाल से हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर आते थे, उन्होंने ये ढाबा शुरू किया। उस समय ढाबे के जब शुरू हुआ था, एक शाही पनीर और एक दाल मखनी, ये 2 हमारी स्पेशलिटी होती थी जो आज भी बरकरार है। और शाही पनीर जो है हमारा ऐसा है कि जिसके फैन फॉलोइंग जनरेशन से जनरेशन चलती आ रही है। और बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हम आते थे, आपके दादाजी यहाँ बैठे थे, आपके परदादा जी होते थे, तब से ये ढाबा है। और मैं ये मेंशन करना चाहूंगी कि स्टील की टीन होती थी, टीन पे ये ढाबा होता था और कई बार बारिश आती थी तो ढाबा बारिश में ही रह जाता था। ऐसे ऐसे दिन देखे हमारे बड़ों ने, पर उनकी जो लेगेसी थी, उनकी मेहनत थी, आज वही फल हम बच्चे खा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उनकी लेगेसी को, उनकी मेहनत को आगे तक पहुंचाने के लिए। जो भी अमृतसर आए, हर किसी के एक बारी एक जुबान में ये नाम जरूर हो कि हमने ब्रदर ढाबा जाना है। जो भी लोग आते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। मिसेस नीता अंबानी के यहाँ हम अपने ढाबे की 5 बारी केटरिंग करके आए हैं। हमारे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट था। और बहुत दूर फॉरेन डेलीगेट्स आए थे जिन्होंने हमारे दाल और परांठे उसी रेसिपी से जो हमारे दादाजी ने शुरू की थी, उन्होंने इतना प्यार दिया। और आज एक ऐसी स्टेज है कि हमारे ढाबे की 5 आउटलेट्स ऑलरेडी अमृतसर में है। हर आउटलेट पे हमारी कोशिश है वही लेगेसी, वही पंजाबी फूड हो और एक बार ही जो अमृतसर आए वो उस चीज से कनेक्ट हो सके। कई बार कई एनआरआईज आते हैं, बाहर से कई लोग आते हैं जो बहुत साल पहले अमृतसर से गए हैं और जब वो आके कहते हैं, गोल्डन टेम्पल माथा टेकते हैं, उसके बाद कहते हैं ढाबे पे आके वही माँ परांठे हमें खाने को मिले, तो वो हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो किसी चीज से नहीं मिल सकती। जब आप किसी को उनके रूट्स से, उनके कल्चर से, उनके वो पुराने थॉट्स से, खाने से जोड़ सको, तो उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती है। तो हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि हमें बाबा जी ने अपने चरणों में रखा है। गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पास हमारा ढाबा है। हमारा यहाँ पे हेरिटेज वॉक पे ये ढाबा पड़ता है। पहले बाबा जी का आगे माथा टेकना, उसके बाद बाबा जी का लंगर, क्योंकि उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है, उसमें तो अमृत है। उसके बाद टू डू लिस्ट जब लोगों की होती है और ब्रदर ढाबा होता है तो वो हमें बहुत सेटिस्फैक्ट्री लगता है। अमृतसरी कुलचे से लेके और ढाबे के जितने भी और हमारे फूड आइटम्स हैं, लोगों को बहुत पसंद है। मैं जरूर बताना चाहूंगी कि पहले जब ढाबा होता था, एक ही थाली होती थी, दाल होती थी, शाही पनीर होता था, रायता होता था, 2 परांठे होते थे, भरता होता था। वो रोज चीजें रोज के रोज बनती थी। आज हमने कई तरह की थालियां यूज कर ली हैं, अपने यहाँ पे ढाबे में ऐड करी हैं। कई तरह की थालियां आपको मिल जाएंगी, पर जो एक हमारी शाही थाली है जिसको हम कहते हैं पंजाबी थाली, लेगेसी वाली, वो हमारे बड़ों की, उसको हमने बरकरार रखा है और जनरेशन से जनरेशन कोशिश कर रहे हैं उसी को बरकरार रखने की। और बाबा जी की मेहर रही तो इसको हम जरूर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी जो दाल है वो बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि दाल मखनी जो है हमारी उसी इंग्रेडिएंट से, उसी मसालों से बनती है जिस तरह हमें हमारे बड़ों ने एक रेसिपी दी थी। और कॉपर के जो देग है उसमें ये दाल बनती है, देसी घी की दाल है। और एक स्लोगन जो हमारे दादाजी कहा करते थे कि 100 चाचा एक प्यो ते 100 डालडा एक क्यों पर होना देसी चाहिए। तो इसी तरह हमारा जो पंजाबियों का प्यार है वो देसी घी का है। तो देसी घी को हम देसी क्यों शब्दा प्यो कहते हैं। तो हमारे दाल के तड़के में जब अपना जलवा दिखाता है ना, तो लोगों को बहुत पसंद आता है। ये देख रहे हो आप, जैसे हमारे देसी घी का तड़का है। और ये मैं आपको मेंशन कर दूं कि ये हमारा तीसरा घी का तड़का लग रहा है, क्योंकि पहला घी और जो मसाले नॉर्मल है हम अपनी देग में डालते हैं ताकि उसका जो फ्लेवर आ सके। उसके बाद इसको एक ये फायर वाला तड़का लगता है और इसके बाद जब ये टेबल पे जाती है ना, तो लोगों को बहुत पसंद आता है। अभी जैसे मैंने आपको अपने ढाबे की फायर वाले दाल मखनी दिखाई है, उसी के साथ मैं और चीज़ें आपको दिखाऊंगी। जैसे कि हमने बताया कि और चीज़ें इंट्रोड्यूस करके हमने इस लेगेसी को आगे बढ़ाया है। उसमें आता है ये हमारा बटर पनीर मसाला। बटर पनीर मसाले की एक थिक ग्रेवी रहती है और ये लोगों को बहुत पसंद आती है। मशरूम पनीर ऑन द स्पॉट इसमें जाते हैं।
बच्चों को इसके कॉम्बोज बड़े अच्छे लगते हैं। बटर पनीर मसाला विद नान, चीज़ नान विद नान, ये हमारे यहाँ पे किड्स स्पेशल में रहता है। उसके बाद आती है ये हमारी पंजाबी कड़ी। पंजाबी कड़ी हमारी इसलिए फेमस है क्योंकि बहुत सारे बॉलीवुड स्टार, सेलिब्रिटीज और कई बड़े मास्टर शेफ्स हमारे यहाँ पे जब खा के गए हैं कड़ी, उन्होंने कहा हमने ऐसी पंजाबी कड़ी नहीं खाई है। तो ये हमारी कड़ी बहुत फेमस है और पकौड़े इसमें हम ऑन द स्पॉट रखते हैं। मैम एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि इन सब में आपकी फेवरेट आइटम कौन सी है और नीता अंबानी जी को सबसे ज़्यादा बढ़िया क्या लगा? नीता अंबानी जी के यहाँ जब हमारी, क्योंकि पहली बारी हमने भी वहाँ के लोगों से ही सुना था कि 5 बारी हम केटरिंग करके आए हैं और उन्होंने सेम मेन्यू सेम डेज पे उन्होंने रखा है। मतलब उनके वहाँ तो हर डे अलग अलग कंट्रीज के फ्लेवर्स आ रहे थे, पर उन्होंने हमारा जो मेन्यू है उनको रोज सेम भरता, दाल मखनी और शाही पनीर, ये उनके वहाँ पे हमारा रोज चला है। अरे वाह, दाल मखनी तो शाही पनीर मतलब उनका फेवरेट था। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका? बिल्कुल, मेरा तो है ही है। अरे वाह जी। और ये है हमारे मलाई कोफ्ते की ग्रेवी। काजू और मगज से ये ग्रेवी तैयार होती है और देसी घी में ये बनती है और आप इसका रोगन देख ही सकते हो कितना थिक है और लोगों को ये बहुत पसंद आते हैं। कोफ्ते इसमें ऑन द स्पॉट पड़ते हैं और बहुत शाही डिश बन जाती है ये। उसके बाद आता है हमारा पालक पनीर। पालक जो है, पालक पनीर 12 महीने मिलता है। साग और पालक किसी भी ढाबे में अवेलेबल होना बहुत जरूरी होता है, पर हमारे ढाबे का ये इसलिए फेमस है क्योंकि हमारी जो कोशिश होती है इसकी जो नेचुरल जो टेस्ट है ना उसको नहीं हम मरने देते हैं। और ये जो हमारा पालक पनीर में पालक है उसका रोगन आप देख सकते हो, देसी घी में ये बनता है, बहुत सारे मसाले नहीं बनते, पर भून के जो पालक को ही भून के जो ये रोगन निकलता है उसी से ये तैयार होता है। उसके बाद आता है ये सब शाही पनीर। शाही पनीर जो मैंने आपको बताया कि हमारी जो लेगेसी वाली थाली थी उसका ये शुरू से हीरो है और शाही पनीर के जो फैन है वो जनरेशन से जनरेशन चलते आ रहे हैं और बड़ों से बच्चों तक हर किसी को, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा इंसान होएगा जिसे शाही पनीर टेस्ट ना किया हो और उसका फेवरेट ना हो। और ये आ जाती है हमारी येलो दाल, क्योंकि जब कोई ढाबे का एक हैवी फूड खाता है उसको लगता है कुछ लाइट चाहिए, तो ये हमने अपनी एक इंडियन थाली रखी हुई है जिसमें लोग येलो दाल, गोभी, आलू कस्टमाइज चीज़ें करा लेते हैं रोटी के साथ, दाल और दाल चावल के साथ, दाल खिचड़ी के साथ। ये येलो दाल लोगों को बहुत पसंद आता है। और ये आ जाते हैं हमारे जम्मू के राजमा। पंजाबी हमारे यहाँ तड़का रहता है देसी घी का और जम्मू के ये राजमा होते हैं, तो मिक्सचर आप समझ ही सकते हो कैसा अच्छा होता होगा। और ये हमारे किड्स मेन्यू की हमेशा से शान रहते हैं। ये आ जाते हैं हमारे अमृतसरी चने। अमृतसरी छोले जो है वो बहुत फेमस होते हैं और कई पंजाबी गाने इस पे बन चुके हैं अमृतसरी चनों पे। और हमारे ढाबे में सुबह कुलचे से लेकर रात को 12 बजे तक हर डिश में आपको ये अमृतसरी चने मिलेंगे ही मिलेंगे। ये जो अमृतसरी छोले हैं आपको पता है इस पे कई पंजाबी गाने बन चुके हैं और कई मैंने भी सुने हैं कि अंबर सरदे छोले में मैं खानी हाँ, तू दड़ादड़ बोले ते मैं सहनी हाँ। तो इसलिए ये छोले की जो इम्पोर्टेंस है ना ये पंजाबी घरों में बहुत ज़्यादा है। और ये आ जाती है एज यूजुअल हमारी क्वीन ऑफ हार्ट है, हमारी दाल मखनी है। हर जगह आपको ये सबसे पहले ही आपको ये मिलेगी। और दाल मखनी, दाल तड़का, प्लेन दाल, ये सारी हमारे ढाबे पे अवेलेबल रहती है। कई बारी किसी को किसी तरह भी कस्टमाइज़ कराना होता है, बिना प्याज के, बिना गार्लिक के, हम उस तरह से ही ये कस्टमाइज़ करके देते हैं। ये मैंने आपको अपने ढाबे की सारी जो फेमस सब्जियां हैं ना वो दिखा दी हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने ढाबे का दिल। ये है हमारे ढाबे का दिल। जैसे आप देख रहे हो 2 तंदूर चल रहे हैं, तो इसमें हमारी हर तरह की जो अमृतसरी कुलचे से लेके लच्छा परांठा से लेके चिल्ली गार्लिक परांठा, बटर नान, लच्छे परांठे वाली थाली से हमने ये ढाबे की लेगेसी को सुना है शुरू हुए और आज हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस की हैं। परांठे में भी कई तरह की हमने वैरायटीज़ कर दी हुई हैं। जैसे आप देख रहे हो ये हमारा लच्छा परांठा है। स्पेशल जो हमारी शाही पनीर वाली जो थाली रहती है उसका ये लच्छा परांठा जो है वो शान रहती है। अमृतसर के दिन की जो शुरुआत है ना वो शुरू बाबा जी के नाम से होती है और उसके बाद जो है लोग ये अमृतसरी कुलचा खाने सुबह से। और बेस्ट पार्ट इसका ये है कि सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक जो टूरिस्ट आते हैं ना वो अमृतसरी कुलचा खा सकते हैं। उनके लिए कोई एक टाइम नहीं होता कि हमने मॉर्निंग में ही खाना है या शाम को ही खाना है, वो किसी भी टाइम में खा सकते हैं। और ढेर सारे कुलचे अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए पैक भी करा के लेके जाते हैं। इसमें हमारे पास कई तरह की वैरायटी आ जाती है, जैसे ये आलू वाला कुलचा है, गोभी वाला रहता है, ये पनीर वाला कुलचा रहता है। तो कई तरह की वैरायटी जैसे लोगों को अच्छा लगे हम उस तरह कस्टमाइज करके देते हैं इसको। तो मैम ये तो आपने दिखा दिया तंदूर भी और ढाबे की लेगेसी भी,
आज हमें क्या खिलाओगे मैम आप? मैं आपको अपने ढाबे की वही शाही पनीर वाली स्पेशल लेगेसी वाली थाली दिखाऊंगी, क्योंकि दाल और शाही पनीर का जो हमारी रेसिपीज पुरानी आप भी एक बार खा के हमें ज़रूर बताओगे। ये मैं लगा रही हूँ आपके लिए हमारे ढाबे की लेजेंडरी थाली, जिसमें आती है सबसे पहले ये हमारी दाल मखनी। ओ हो मैम, ये देसी घी वाली? प्योर देसी घी की ये दाल रहती है, और इसको एंड में हम एक ये जो गार्निशिंग वाला देसी घी का प्यार भी ज़रूर डालते हैं। अरे ऊपर से देसी घी डाल के देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैंने बताया पंजाबियों का प्यार देसी घी से ही पता चलता है। मैम जब आपने मुझे इस किचन में आने की इजाजत दी ना, तो इस किचन में से देसी घी की खुशबू ऐसे आ रही थी कि जैसे देसी घी की फैक्ट्री हो। बिल्कुल, देसी घी का ऑरा ही एक अपना ऐसा होता है। देसी लोग और देसी घी दोनों ही जो है ना मिलने बहुत मुश्किल है। क्या बात है जी। और ये आ गया हमारा चना मसाला। आपको मैंने बताया ये हमारी वो थाली है जो सबसे पहले शुरू हुई थी, और आज तक इसकी वही चीजें इसमें बरकरार है। मैम ये चने के ऊपर क्या डाला आपने? चने में भी हमारा देसी घी का घी प्यार, वो आपको मैंने बताया। वो एंड में गार्निशिंग तो बिना प्यार के तो हो ही नहीं सकती है ना। भाई साहब, इसके बाद आ देसी जाता है घी ये की शाही ओवरलोडेड पनीर। थाली, और ये शाही पनीर आ गया। हाँ। और शाही पनीर में भी बिल्कुल बिल्कुल। और ये आ गया हमारा पुलाव, सैलेड, रायता और 2 लच्छे परांठे। देसी घी में नहाते हुए लच्छे परांठे आएंगे। इसके साथ आ जाता है हमारा स्पेशल अमृतसरी पापड़। भी आपको पता है अमृतसर के कोई कम फेमस नहीं है। तो ये सारी जो है ये हमारी शाही थाली रहती है, लेजेंडरी वाली थाली है। और अमृतसर कोई आए और एक बार ये थाली ना खाए तो हो ही नहीं सकता। मैडम थाली में जगह जो है वो खत्म हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, और पेट में भी कम हो जाएगी पर नीयत नहीं भरेगी। नियत नहीं भरेगी? बिल्कुल। अरे वाह मैम वाह। ये कितने की है थाली मैम? ये 300 रुपए की हमारी थाली रहती है, और 2 लोग तो इसको आराम से खा लेते हैं। क्या बात है। तो आइए जी, जायका चखते हैं, स्वाद बताते हैं, लेजेंडरी ढाबे का लेजेंडरी स्वाद कैसे होने वाला है। थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया। थैंक यू। तो भाई ये आ चुकी है जी देसी घी से भरी हुई थाली। और भाई ये वो लेजेंडरी थाली है जहाँ से इस ढाबे की शुरुआत हुई थी। मतलब जब ये ढाबा शुरू हुआ था 1912 से 1912 में, तो इन्हीं आइटम्स के साथ एक टीन की छत के नीचे ये 3 आइटम्स के साथ ये ढाबा शुरू हुआ था। उसमें रहती थी, ये देखो, ये देसी घी वाली दाल। देखो भाई जरा नज़ारे देखो। और इसमें कोई फूड कलर नहीं है, ये जो दाल का रंग है ना, ये मेहनत का रंग है। देग में इसको काट काट के ये रंग बनाया गया है। दाल से शुरुआत हुई थी। और दूसरी आइटम थी ये छोले, अमृतसर के स्पेशल छोले आ गए। और भाई क्या लजीज लग रहे हैं देखने में, देखो जरा, ओए होए होए। और तीसरी आइटम थी उसमें शाही पनीर। तो हमने उसी थाली को ऑर्डर किया ताकि उस लेजेंडरी स्वाद को आज हम चख पाए। और साथ में था जी देसी घी का पराठा। और आज के ज़माने में ये 2 आइटम 3 आइटम इंक्लूड कर दी गई है इस थाली में। जैसे जैसे समा बदल रहे हैं, रंग बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है, एआई का ज़माना भी आ चुका है भाई अब तो लो जी, ये आ गया मिक्स वेज रायता आ गया, ये आ गया ग्रीन सैलेड आ गया, और साथ में वेज पुलाव भी दिए गए हैं। तो आइटम्स बढ़ चुकी है थाली में। जो शुरुआत हुई थी वो 3 आइटम से हुई थी। तो आइए जी, मैम का कहना था कि हम उसी स्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले तो देखो भाई, ओ भाई देख रहा है, इधर ला जरा पास से दिख, देसी घी देख, ये सब देसी घी है। तो भाई देसी घी के स्वाद हैं, चखने बनते हैं। तो पहली बाइट हमारी आ चुकी है जी लच्छा परांठा, और ये देसी घी में गुली मिली देसी घी वाली दाल। तो लो जी, ये आज की हमारी पहली बाइट जो है वो तैयार है। ओ हो, वाह भाई वाह, सुपर मज़ा भाई। देग में कड़ी हुई दाल, एकदम जबरदस्त स्वाद। मतलब जैसे ही जीभ के ऊपर ये स्वाद टच होता है ना, तो आपको वो फ्लेवर जो देग में बने हुए फ्लेवर इसमें भाई फील होते हैं। सुपर दाल का स्वाद और रिच फ्लेवर देसी घी का, जो ग्रीसी, मतलब एक ग्रीसी सा आता है ना मुंह में, वो देसी घी का स्वाद है। सुपर है यार, मज़ेदार है। और आइए भाई अगली बाइट लेते हैं शाही पनीर के साथ। अरुण ये देख, ग्रेवी में भी पनीर, और मुझे ग्रेवी तो नज़र ही नहीं आ रही, मैं सही बताऊँ तो। शाही पनीर है तो बिल्कुल शाही दिख रहा है। और ये हमारे शाही दोस्त हैं। ये बाइट आज मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए, क्योंकि शाही पनीर शाही लोगों के लिए। तो आइए जी बाइट लेते हैं। मतलब आप कैमरे की नज़र से देखो, वैसे जिस अंदाज से आपको ये खाना दिखा रहा हूँ ना मैं, कैमरे के उस पार आपको ये खुशबू या ये अरोमा या ये मतलब फूड सेंसेस होती है ना, वो खिल गई होंगी अभी तक। आओ जी बाइट लेते हैं। भाई ऐसा शाही पनीर इतना रिच मैंने नहीं खाया होगा। इसमें क्या खास है वो मैं बताता हूँ। देखो शाही पनीर में क्या होता है, एक हल्का सा मीठा स्वाद होता है, वो इसमें आ रहा है। लेकिन जो देसी घी का रिच फ्लेवर है ना, जो ऊपर से देसी घी डाल के देते हैं, जो देसी घी मैम बोल रहे थे डेकोरेशन करके देते हैं, देखो अभी भी टपक रहा है देसी घी। अरुण इधर दिखा, ये देख, ये शाही पनीर से निकला हुआ देसी घी है। तो खुद सोचो ये कितना रिच होगा
और कितनी हाई कैलोरीज वाला होगा। तो देखो भाई, ये आप अमृतसर के जायके हैं, पंजाब के जायके हैं, जब ये खाने पहुंच चुके हो तो कैलोरीज की चिंता तो करना ही मत। और वैसे भी अमृतसर की हवा में, पानी में ऐसा है, ऐसे देसी घी हजम हो जाते हैं यहाँ पे। तो आओ भाई, ये आगे छोले, छोले को भी जो झोंका ऊपर दिया गया है वो देसी घी का दिया गया है। तो कोई भी सब्जी इनकी किचन से देसी घी के बिना बाहर नहीं आती है। तो लो जी, जो पंजाबी खाने की ऑथेंटिसिटी होती है ना, वो इस छोले में है। देखो, दाल थी देसी घी के रिच फ्लेवर में, देग में पकी हुई, वही पुराना अंदाज, पुराना स्वाद। शाही पनीर था, रिचनेस, मतलब एक मीठे स्वाद में काजू अगर मगज की ग्रेवी और ऊपर से देसी घी का रिच फ्लेवर। लेकिन छोले जो है ना, ये पंजाबी तड़के को बयां करते हैं। बिल्कुल पंजाबी ऑथेंटिसिटी जो फूड होता है ना, वो यही है, वो सारा नजर इसी में आता है। लव यू, मतलब मजा आ जाएगा ये खाना खा। भाई थाली बहुत ओवरलोडेड है। मेरे ख्याल से मैम ने बोला था 2 लोग, मुझे लगता है 2 लोग नहीं, ये 3 लोग खा लेंगे। हेरिटेज स्ट्रीट पे हूँ, अमृतसर में हूँ, तो भाई कभी भी आप, वैसे तो आपने चखा होगा ये खाना, लेकिन आज जो लेजेंडरी स्टोरी थी वो आपके साथ शेयर करने में मुझे बहुत मज़ा आया। आपको ये वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताना। और भाई जायके बहुत कमाल के, मज़ा आ गया सीरियसली। अगर 100 सालों से वही नाम, वही स्वाद कैरी फॉरवर्ड करना कोई आसान बात नहीं होती। इस लेगेसी को आगे बढ़ाना, स्वाद बहुत ज़बरदस्त है। आपने बताना है कमेंट करके कि आपको यहाँ का स्वाद कैसा लगता है। और 300 रुपये प्राइस है इस थाली का। 2 लोग तो बहुत पेट भर के खा लेंगे, मेरे ख्याल से 3 लोग भी खा लेंगे। तो मज़ा आया। आपको कैसी लगी जल्दी से बताना। कल मिलते हैं नई वीडियो में नए जायके के साथ। प्यार आप देते रहना। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।